राजनीति आपको याद होगी, उसको याद करते हैं तो क्या मन में आता है? आज से 1 साल पहले मई जून के महीने में ये डीडीए वाले ने तोड़ फोड़ किया था। हम लोगों को बहुत दिक्कत है। लगभग मैं उस टाइम 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। हम लोगों को घर में से खींच के बाहर किया गया था। इसलिए जो निकलिए सब डीडीए वाले ने सबने हमारे साथ हाथापाई भी किया था। हमारा बिजली का खंभा लगभग हमारा घर वर सब तोड़ के चले गए थे। मेरे को बहुत उस टाइम दिक्कत था, बहुत ज़्यादा। मनोज तिवारी आए थे, सांसद थे जो? मनोज तिवारी आए थे, लगभग पहले नहीं आए थे, जब तोड़ दिए थे शाम के टाइम आए थे। इससे पहले आते तो कुछ रोकथाम किया जा सकता था। तो क्या लगता है वो राजनीतिक स्टंट था? तो वो एक तरह से राजनीतिक स्टंट था कि इसलिए कि मनोज तिवारी के लिए नहीं वो जाता है। छोटा बच्चा गोद में है, छोटा बच्चा गोद में है, बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। मीटर भी हमारा ले गए, लगभग हम अंधेरे में रहते हैं। गर्मी का समय है, जंगल है, सांप है, कीड़ा है, कुछ भी है, बच्चों को तो नुकसान तो पहुंचाएगा। आपका मीटर लगवाने के लिए, मकान बनवाने के लिए सांसद ने डीडीए से मुलाकात की, कोई कोशिश की? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, मनोज तिवारी संसद के लिए दोबारा आ रहे हैं आपके पास, क्या करेंगे अब आप लोग? तो हम लोग क्या कर, हम लोगों के लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? वोट मांगने आते हैं, फिर उसके बाद तो सब बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किए, ये कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। वोट भी नहीं करेंगे? तो हम वोट भी नहीं करेंगे। हम लोग को दिक्कत है, सुविधा नहीं है, तो हम वोट कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक। पहले लगभग यहाँ पर डेमोलिशन हुई थी, किसको जिम्मेदार मानते हैं? और अब दोबारा से सांसद साहब आ रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मानना है? देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ का डीडीए है, और लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो स्थानीय हमारे सांसद हैं, क्या वो क्या नहीं कर सकते हमारे लिए? क्या उनके हाथ में नहीं था? कैसे क्या नहीं कर सकते? और जब हमारा ये मंजर हो रहा था, यहाँ पे मकान तोड़े जा रहे थे, हमारे दिलों पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे, उस वक्त रात को हमारे बीच हमारे घर में मनोज तिवारी जी सोने आए जनता के सामने अपना फोन स्पीकर कर करके उन्होंने यहाँ के एलजी वीनस सक्सेना जी से बात की। उन्होंने भी आश्वासन किया था कि आप कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उसके बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली का मीटर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर हम लोग बहुत दुखी है और जनता बहुत दुखी है। सांसद ने मीटिंग की दोबारा डीडीए से, कोशिश की बिजली लगवाने की? देखिए हम लोगों ने तो कई बार हम टाटा पावर गए, कई बार स्थानीय विधायक के पास गए, लेकिन कोई नहीं। डीडी के एनओसी मांगते हैं यहाँ पे। डीडी के एनओसी कौन देगा हमको? मनोज तिवारी की दिवाएंगे ना, स्थानीय सांसद दिवाएंगे ना। तो कोशिश की उन्होंने, कोई गए आप लोगों के साथ वो डीडीए में? वो कहीं नहीं गए। हम तो मनोज तिवारी के घर पर भी गए। हम मनोज तिवारी, हमें वहाँ भी पूरा आश्वासन दिया उन लोगों ने। अब चुनाव है, क्या मन में है? देखिए, मन तो इस बार जनता ने पूरा ठोस कर लिया है बदलाव का। मन तो इस बार जनता ने पूरे बदलाव का कर लिया है। मनोज तिवारी वोट मांगने आएंगे तो? मनोज तिवारी वोट मांगने आएंगे तो उल्टे पैर हो जाएंगे। ठीक। आंखों के सामने आती होंगी, हाँ। कितना ज्यादा उसको याद करके दुख होता है। और फैल के खड़े हो अब जाओ ना। दोबारा सांसद साहब आएंगे, वोट मांगेंगे। भैया 1 साल हो गया, अभी तक यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग पानी बिना बहुत परेशान है, लाइट भी नहीं, 1 साल हो गया, लाइट तक नहीं लगी। हम लोग डीडीए के पास दौड़ रहे हैं, लाइट हमारे दे ही नहीं रहे, ना हमारा मीटर काट के ले गए, वो भी नहीं दिए। हम लोग बिना पानी के बहुत परेशान हो रहे हैं, ना टैंकर आता है, ना कुछ आता है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग कैसे रहे? हम लोग का घर भी तोड़ा गया, हम लोग कैसे रहे? हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही। मनोज तिवारी ने कहे थे कि हम आप लोगों को कहीं जाने नहीं देंगे, आप लोग रहिए जहाँ पे हैं, सब सुविधा मिलेगी, लेकिन आज तक तो कुछ कोई सुनने नहीं आया, ना कुछ किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको वोट दूँ। मनोज तिवारी ने कोई काम किया आपके लिए? हमारे लिए तो वही सुनने उस दिन आए थे, उसके बाद तो कोई नहीं पूछने आया कि तुम्हारा क्या हो रहा है क्या नहीं। कौन? मनोज तिवारी जी रात भर रुके यहाँ आए, बोले कि यहाँ आप लोग आ जाइए जिसका तोड़ फोड़ हुआ है। सबको तसल्ली दे के गए, लेकिन उसके बाद फिर नहीं पूछने आए कि लाइट है कि क्या है, कैसे मर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कोई नहीं पूछने आया। हम लोग आपकी बार आएंगे, आपके पास भी आएंगे, वोट भी मांगेंगे, क्या करेंगे आप? हम कैसे वोट दें? हम किस पर विश्वास करें कि कौन हमारा है? हमें तो किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मनोज तिवारी को? हमें किसी पर नहीं विश्वास हो रहा। मनोज तिवारी जी भी 1 साल हो गया, मेरा क्या कर दिए बताइए? कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं किए, मैं क्या बताऊँ, किसको क्या बताऊँ? ठीक। कितना नुकसान हुआ और किसके जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए? सर नुकसान तो बहुत हुआ है, मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता नुकसान के बारे में। मेरा तो पता नहीं कई करोड़ों के नुकसान हुआ है। और मैंने जैसे तैसे करके एक छोटा सा मकान लिया था, उसको जैसे तैसे करके बनाने के बाद रहने लग गया। रहने भी सही से नहीं लगा, बस बिजली मीटर सारा चीज़ लगा और वो सारा चीज़ तोड़ फोड़ के काट पीट के ले गया। संसद जी मनोज तिवारी ने आया, रात को आया करीब 8 बजे, जो कि अगर शायद टूटने से पहले आता तो हम लोगों को बच भी सकता था। लेकिन वो रात को 8 बजे आया, पूरे रात पता नहीं क्या भाषण करा नहीं करा, मुझे नहीं पता। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, 2-3 दिन में आप लोगों को सारा व्यवस्था हम कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसी का हम लोग इंतजार कर रहे, पता नहीं कब लगेगा नहीं लगेगा। 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल हो गया। और मैंने उसके बावजूद भी मैं अपने पूरे कोशिश कर रहे बिजली मीटर लग जाए, सारा चीज़ लग जाए, नहीं लगा अभी तक। हाँ, अब आएंगे आपके पास? हाँ जी। तो क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, जब काम ही नहीं हो रहा तो हम उनका काम क्यों करें? बाद में आए आपकी मदद करने, बीच में आए कभी मदद करने सांसद? कभी नहीं आए सर, कभी भी नहीं आए। उसके पूरे रात रुका, सुबह ये भाषण करा, वो अपना जो राजनीति करना था, उसके बाद तो बिल्कुल ही दिख भी नहीं रहा कहाँ गया नहीं गया मनोज तिवारी ने। अब की बार फिर आएंगे, वोट मांगेंगे, इलेक्शन आ गया, हाँ करेंगे आप लोग? देंगे वोट? बिल्कुल नहीं देंगे सर, जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे? मनोज तिवारी वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, जब हमारे लिए काम ही नहीं करेगा तो हम क्यों? अच्छा, आप लोग इसके लिए मुआवजा की मांग क्यों नहीं करते? करते हैं क्या मुआवजा? सर हमने सारा कोशिश कर लिया, नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है सर, केशव नगर के आप निवासी हैं, ये तोड़फोड़ हुई थी, केशव नगर को तालिबान की तरह बना दिया गया, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए और चुनाव का वक्त दोबारा आ गया? ये आज से 1 साल पहले
डीडीए का यहाँ पर नोटिस आया और डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आती है। नोटिस इन्होंने शुक्रवार को दिया और बीच में संडे और सैटरडे होता है और सोमवार को डेमोलेशन पर आ गए। इस वक्त हमारे जो सांसद जी हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी, डीडीए उनके अंडर में आती है और डीडीए सेंटर के अधीन आती है और जो भी तोड़फोड़ हुई वो डीडीए नहीं करी और इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे सांसद जी। सांसद जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से वो हमारे बुराड़ी विधानसभा के सांसद बने उन्होंने क्या कार्य किए, क्योंकि जनता को आज तक एक भी कार्य उनके याद नहीं है कि उन्होंने किया क्या। लेकिन हाँ, डीडीए के द्वारा उन्होंने तोड़फोड़ जरूर हुई और ज़रूर करवाई। हम ये जानना चाहते हैं कि जितने लोग भी यहाँ पर बेघर हुए पिछले 1 साल के अंदर, जो यहाँ से कई लोग छोड़ के जा भी चुके हैं, वो आना नहीं चाहते इस वजह से कि उनके मन में डर है हम दोबारा बनाएंगे, कहीं से भी कर्जा ला करके दोबारा तोड़ दिया जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, सेंटर देगी या डीडीए देगी, कौन देगा, जवाब चाहिए। और इस बार जो चुनाव है तो जनता बहुत ही नाराज़ है, वो चाहती है परिवर्तन और चुनाव में परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। को लगता है परिवर्तन नहीं हुआ तो बाकी लोगों पर भी बुलडोजर चल सकता है, ऐसे इरादे हो सकते हैं इनके। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ज़रूर चलेगा और परिवर्तन हुआ तो नेताओं के मन में एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि हम किसी का नुकसान करेंगे तो हमारे साथ जनता खड़ी नहीं रहेगी। ठीक।